हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके। लूसेंट का सामान्य ज्ञान कर रहे हैं हम, और इसमें हम पहले 7 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, और हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास को कर रहे हैं, एंशिएंट इंडिया को। सो हमने लूसेंट को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, और आज हम इस वीडियो में करेंगे महाजनपदों का उदय। सो जितने भी क्वेश्चन महाजनपदों से बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें क्या करना है, इन दो सूची है इनको मिलाना है, ठीक है, मैच करना है। जैसे एक महाजनपद है और एक राजधानी है, कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है? तो गांधार की राजधानी क्या है? देखो गांधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। और बात करें सूरसेन की राजधानी क्या है? तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी, और अगर कौशल की बात करें तो सावस्ती, ठीक है। सो इससे हमारा कौन सा आंसर बन जाता है? फर्स्ट आंसर। दोबारा मैच करके देख लो, गांधार की है तक्षशिला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता था। तो कौन से शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका आंसर है अजातशत्रु। किसको कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी यो के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? देखो इस क्वेश्चन में मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग पाटलिपुत्र सुन के ही वो अशोका को टिक कर देते हैं, ठीक है। बट इसका आंसर अशोका नहीं है, इसका आंसर उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन है। तो कंफ्यूज मत होना, पाटलिपुत्र सुन के आपको सिर्फ अशोका नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुवंश का वह शासक कौन था? कालाशोक, ठीक है। क्या करा था इन्होंने? इनके समय में क्या हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति की बौद्ध सम्मेलन हुआ था ना, सेकंड वाला, वो कहाँ किसके उसमें हुआ था? कालाशोक के उसमें हुआ था, ठीक है, राज्य में। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर माहुनु की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस। देखो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ग्रेट और पोरस, पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था झेलम नदी के तटों पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मर्दभांड मीन्स पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन हैं, उनको पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये सबको पता है, अवंतिका। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनानंद लगा देते हैं, बट नंदवंश के संस्थापक थे महापद्नंद, ठीक है। और कालाशोक मैंने अभी डिस्कस करा, इनके टाइम में दूसरा बौद्ध का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया? किसे कहा गया? ये ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया? ये घनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसने किया था? यूनानियों ने, ठीक है।
ईरान के खमनी वंश, कौन सा वंश? खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? सो ये किसने बनाया था? ये बनाया था डेरियस ने, जिन्हें क्या कहा जाता है? दार्यबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट, हाइट स्पेस या वित्सता, हाइट स्पेस या वित्सा आधुनिक नाम झेलम, ठीक है, का युद्ध 326 ईस्वी किन किन शासकों के बीच हुआ? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये सबको पता होना चाहिए, 326 ईस्वी पूर्व में। तो अब हमें संस्थापक और उनके वंश को मिलाना है। सो सूची मिलानी है हमें। देखिए, बिंबिसार है पहले, तो बिंबिसार ने कौन सा वंश क्या था? हर्यक वंश, सबको पता है, ठीक है। फिर आता है कालाशोक, तो कालाशोक ने कौन सा वंश की स्थापना की थी? उन्होंने की थी शिशुनाग वंश की। फिर आता है महापद्नंद, तो महापद्नंद अभी मैंने बताया उन्होंने नंद वंश की स्थापना करी है। और फिर बचे कौन? बिंदुसार, तो बिंदुसार ने कौन से वंश की स्थापना करी है? मौर्य वंश की। तो ऐसे हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्नंद नंदवंश और बिंदुसार मौर्य वंश। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना, बिंबिसार ने हर्यक वंश करा था और बिंदुसार ने मौर्य वंश करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़िए, देखो, एक महाजनपद है पहले के, ठीक है, और अब आधुनिक क्षेत्र है। तो पहले का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? देखो, मगध, मगध किसे कहा जाता था? पहले के बिहार को, मतलब पटना को। तो पटना व गया के जिले को मगध कहा जाता था, फर्स्ट का फर्स्ट। वत्स, वत्स किसे कहा जाता था? आज के इलाहाबाद को पहले वत्स कहा जाता था, ठीक है। कौशल, आज के अवध को पहले कौशल कहा जाता था। मालवा, तो आज का जो पहले का अवंती था, ठीक है, पहले का अवंती था, उसे आज क्या कहा जाता है? मालवा कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और लोग पाटलिपुत्र करके आते हैं, लेकिन इसका आंसर राजगृह है, ठीक है, और इसको ग्रीवर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर राजगृह और ग्रीवर्स में से एक होगा तो इनमें से कोई टिक होगा, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी का रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सो जितने भी जनपद है उनकी सूची कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? तो ये कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में। देखो, मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर सोच के रखा करो या वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरे खुद के क्वेश्चंस कितने ठीक हो रहे हैं, आपको खुद का अपना लेवल पता चलेगा। और अगर कोई इसको एज ए मॉक टेस्ट यूज़ करता है इस सीरीज़ को या इस जीके को, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कि उन्होंने कितने ठीक करे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सो सिकंदर महान का समकालीन थे घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऐसा माना जाता है कि छठी सदी ईस्वी पूर्व में जो मगध साम्राज्य था, इसका क्या हुआ था? उत्कर्ष माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सो हमें इनमें से सही गलत बताना है। सो देखो, कौन कौन से कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जी एकदम करेक्ट है। उस टाइम पावर थी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो रखी थी, सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, डिसेंट्रलाइज्ड हो रखी थी, विकेंद्रीकरण हो रखी थी अलग अलग जगहों पे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स थे, समझ रहे हो आप। सेकंड, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, जी हाँ, उसके पास सेना बहुत ही अच्छी थी। थर्ड, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये हमारे साथ इंडिया की कमजोरी रही है। हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, वो 1857 में हो जाता, ठीक है, उससे 90 साल पहले हो जाता। बट वो पहले हुआ क्यों नहीं? इसी वजह से कि हमारे ही देशवासियों ने कुछ ने किसी धन के लालच में आके या किसी ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उचित बनाने के लिए हमारे देश के साथ देश विद्रोह किया, ठीक है। उसी वजह से हमने काफ़ी बैटल्स हारी हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हमने जितनी भी बैटल्स हारी है, मोस्टली के पीछे यही है कि हमारे अपने ही किसी साथी ने हमें देश विद्रोह दिया था, ठीक है।
ये एकदम करेक्ट है थर्ड। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। जी हाँ, ये आप हमेशा हर बुक में पढ़ लेते हो कि सिकंदर एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। तो चारों बातें ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सूची 1 में राजाओं के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में हमें किसके नाम दे रखे हैं, राज्यों के नाम। तो हमें कौन राजा किस राज्य का राजा था, हमें मिलान करना है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रगोत राजा कौन से राज्य का राज्य था, तो प्रगोत थे अवंती के। ठीक है, उज्जैनी मैंने अभी आपको बताया, उज्जैनी किसके थे, वत्स के। ठीक है, वत्स के। और परसेनीजित किसके थे, परसेनीजित थे कौशल के। ठीक है, और बात आती है अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु किसके थे, मगध के। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा सी। अभिलेखीय साक्ष्यों में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो नहर कहाँ खोदी गई थी, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो किसके साथ रहा ये, वज्जी वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का उपयोग किया, तो ये किसने किया था, अजातशत्रु ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही रथमूसल और महाशिलाकंटक ये किसने के द्वारा यूज़ किए थे, पहले सबसे पहले अजातशत्रु द्वारा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे। सो पहले सम्राट तो महापद्मनंद थे और अंतिम थे घनानंद। ठीक है, ये लास्ट थे और ये फर्स्ट थे। भारत में सिक्कों की मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो भारत में सिक्कों की मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, सेकंड बिंदुसार और प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो इनमें से बुद्ध के समकालीन सिर्फ अजातशत्रु थे और प्रसेनजित थे। ठीक है, जो बिंदुसार थे वो बुद्ध के समकालीन नहीं थे। आंसर है सी। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। सो 6ठी सदी में जितने बड़े राज्य उदय हो रहे थे उनका मुख्य कारण क्या था, पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आगे देखते हैं, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त करना, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक चीज़ देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का विकास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य का राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो किसके लिए, अवंती के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध, तो किसने बनाया था ये, शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो अंग का विलय किसने किया था, ये बिंबिसार ने कर लिया था अपने राज्य में। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, सो जो काशी था ना, काशी उसको मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर बाद में किसने किया, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सी सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है वो निकालनी है जो गलत है। तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जी सही है। महापद्मनंद ने इस सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्वशातक क्षत्रियों का अंत करने वाला या इक्राट की उपाधि का धारण की, जी बिल्कुल सही है महापद्मनंद के बारे में ये। ग्रीवर्ज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, जी ये भी सही है। तो देखो इसमें गलत क्या है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, ये जितने पॉइंट है वो सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक शासन था, तो नंद वंश का, नंद का।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? ये किसकी बात हो रही है? देखिए, ये मगध की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक जो शक्तिशाली था ना, वो कौन सा था? मगध। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, जी सही है। इसको भी क्या माना? देखो क्वेश्चन देख लो पहले। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानियों ने जो हम पे आक्रमण किया था, तो ईरानियों को किसने प्रभाव किया था जो उन्होंने आक्रमण कर दिया? तो देखो, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, जी बिल्कुल सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। डी है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये सारे प्रभावी थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये तो बिल्कुल ठीक है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व था, जी हाँ। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, जी नहीं, भारत को यूनान की रियासत उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैनिया मीन्स नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापद्नंद को। डेरियस दयार बाहु फर्स्ट 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उसे 360 टैलेंट भू राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ इनमें से कौन कौन नहीं आया था? नियाकस आए थे, एनासिक्रिटस आए थे, अरिस्टोबुलस भी आए थे, हेरोडोट्स नहीं आए थे। हेरोडोट्स सिकंदर के साथ नहीं आए थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था सेस्ट्रीन। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति, तो इसका अर्थ होता है को गृह मीन्स घर, पति मीन्स मालिक, तो धनी किसान को बोलते हैं गृहपति। भारत के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। देखिए, हमें फिर से सूची मिलानी है। पहली सूची में हमें महाजनपद दे रखा है और दूसरी सूची में हमें राजधानी दे रखे हैं। तो देखो, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी है अधिशत्र। क्या है? अधिशत्र। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी है साकेत। और वत्स की राजधानी तो आपको कौशाम्बी पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, रिपीट हो रहा है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर करना। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ये पहली राजधानी थी ग्रीवर्स, राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी। कौशाम्बी कभी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ठीक है, ईरान के खमनी वंश के शासक ने भारतीय, देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन।
इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये लास्ट के क्वेश्चन सारे रिपीट हैं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। सिकंदर ने कब आक्रमण किया पता होना चाहिए आपको। सूची मिलाइए, मैंने शासक और वंश की सूची आपको मिलवा दी थी, तो आप ये सबका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थे आज की वीडियो। इसमें महाजनपद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई सीरीज क्लासेस, एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। सो अपना सपोर्ट दिखाइए हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।